उसने मुझे पैसे दिए उसे डेट करने के लिए। बस वही डील थी। सिंपल, क्लीन। और मेरी हालत आर्थिक रूप से इतनी खराब थी कि मैं टूट चुका था। एक गरीब हाई स्कूल स्टूडेंट जो एक्सपायर हो चुकी कन्वीनियंस स्टोर की ब्रेड खाकर और पब्लिक एजुकेशन के इमोशनल डैमेज पर जिंदा था। तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि जब स्कूल की सबसे खतरनाक लड़की, खुद आइस क्वीन, तुम्हें हर हफ्ते 50,000 वॉन ऑफर करे उसका नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए, तो सवाल नहीं पूछते। रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हो, खुद फ्लैग बन जाते हो। उसका नाम था कांग सियोयुन। टॉप स्टूडेंट, टॉप ब्यूटी और भगवान के लिए आंख मत मिलाना लिस्ट में भी टॉप। लड़के उसे प्रपोज करते थे, लड़के रिजेक्ट होते थे, कुछ लड़के तो स्कूल ही छोड़ गए। टीचर्स उससे ऐसे बात करते थे जैसे वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हो। अफवाह थी उसके पिता सियोल का आधा हिस्सा ओन करते हैं, और ये भी अफवाह थी कि उसने एक सीनियर को सिर्फ चश्मा ठीक करके रुला दिया था। और अब वो स्कूल के बाद मेरे सामने खड़ी थी हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लेकर। सच में कॉन्ट्रैक्ट। मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, उसने ठंडे अंदाज में कहा। मैं पलके झपकाता रह गया। किस लिए? वो थोड़ी ऑफेंडेड लगी। क्या मुझे सब समझाना पड़ेगा? हाँ। उसने ऐसे सांस छोड़ी जैसे समाज के पतन की वजह मैं हूं। मेरी फैमिली 3 महीने बाद एक कॉर्पोरेट चैरिटी गाला होस्ट कर रही है। ठीक है। मेरी दादी को लगता है मैं इमोशनली डिफेक्टिव हूं। सही सोच रही हैं। उनका कहना है अगर मैं अकेली और बिना शादी के पहुंची तो वो पॉलिटिकल फैमिलीज के बेटों से मेरी मीटिंग सेट कर देंगी। ये तो डरावना है। फिर उसने पेपर आगे बढ़ाया। तो तुम मुझे डेट करोगे? मैं उसे घूरता रह गया। टर्म्स एंड कंडीशंस: हफ्ते में 2 बार पब्लिक में हाथ पकड़ना, रोज मेरे साथ लंच करना, कभी कभी टेक्सटिंग, हर सुबह एक कॉम्प्लीमेंट। असली फीलिंग्स नहीं, चीटिंग नहीं, मुझे शर्मिंदा नहीं करना। बेवकूफ़ी की तो तुरंत टर्मिनेशन। नीचे लिखा था पेमेंट 50,000 वॉन प्रति हफ्ता प्लस लंच खर्च। भाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये ग्रोसरी मनी थी, ट्रांसपोर्टेशन मनी थी, डिग्निटी मनी थी। मैंने इतनी तेजी से साइन किया कि मेरे पुरखे तक महसूस कर गए। और वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई, क्योंकि कांग सियोयुन को नकली डेट करना नकली था ही नहीं, जरा भी नहीं। पहला दिन वो मेरी क्लासरूम के दरवाजे पर आई। पूरा क्लास साइलेंट, ऐसा लग रहा था जैसे सबकी सांसें रुक गईं। फिर आइस क्वीन, जो आमतौर पर इंसानी बातचीत को बीमारी समझती थी, सीधे मेरी डेस्क तक आई और मेरे सामने घर का बना लंच रख दिया। बॉयफ्रेंड, उसने कहा। मैं हवा में ही अटक गया। क्या? लंच। पूरी क्लास ऐसे हिली जैसे उसने शादी के लिए पूछ लिया हो। मेरे बेस्ट फ्रेंड का बनाना मिल गिर गया। तू? कैसे? मैं समझाना चाहता था, मैं कहना चाहता था ये कॉन्ट्रैक्चुअल इकोनॉमिक डिसीजन है, लेकिन तभी सियोयुन झुकी, मेरी टाई ठीक की और धीरे से बोली, तुम ये भूल गए थे। भाई, पूरी क्लास पागल हो गई। एक लड़की तो सच में बेहोश हो गई। लंच टाइम तक पूरा स्कूल मान चुका था कि मैंने सीक्रेटली माउंट एवरेस्ट कर लिया है। अफवाहें फट पड़ी। ये लोग सालों से डेट कर रहे हैं। ये जरूर किसी चायबॉल फैमिली का वारिस है। नहीं, ये माफिया प्रिंस है। सुना है इसने 17 लड़कों को पीटा है। मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया था। मैं तो एक बार वेंडिंग मशीन से भी हार गया था। लेकिन सियोयुन, उसने कभी किसी को सही नहीं किया। नहीं, उसने तो और बढ़ाया। हर दिन वो मेरे पास बैठती, मुझे स्नैक्स खिलाती, सुबह ठीक 6:30 AM पर गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करती। पहले मुझे लगा वो बस एक्ट को सीरियसली ले रही है। फिर आया इंसिडेंट नंबर 1, जलन वाला हादसा। पीई के दौरान यूना नाम की क्यूट ट्रांसफर स्टूडेंट ने मुझे स्माइल किया। बस इतना ही, सिर्फ स्माइल, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। मैंने भी स्माइल कर दिया, क्योंकि मुझे सोशल सर्वाइवल पसंद है। उस दोपहर सियोयुन मेरी डेस्क के पास खड़ी थी, चुप, डरावनी। तुम्हें अच्छा लगा? क्या? वो स्माइलिंग? माफ करना। उसने अपना बैग एडजस्ट किया। वो लड़की? उसका नाम है। अब नहीं है। मैं जम गया। क्या? फिर सियोयुन मुस्कुराई, एक बेहद खूबसूरत और डरावनी मुस्कान। रिलैक्स, मैं मजाक कर रही हूं। रुककर, शायद। अगले दिन यूना ने सीट चेंज रिक्वेस्ट कर दी। उसने सीट चेंज करवा ली। मुझे लगने लगा इस अरेंजमेंट में छुपे हुए खतरे हैं। फिर आया टेक्सटिंग रूल। हर सुबह मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भेजना होता था। शुरुआत में आसान था, तुम अच्छी लग रही हो, तुम्हारा दिन अच्छा जाए, कूल शूज। लेकिन दूसरे हफ्ते तक मेरा दिमाग खाली हो गया, तो मैंने कुछ भी बनाना शुरू कर दिया। तुम्हारी मौजूदगी सोशल ऑर्डर बनाए रखती है, तुम्हारे बाल इकोनॉमिक रिसेशन को हरा सकते हैं। रुककर, तुम शायद छोटी सरकार को भी हरा सकती हो। और किसी तरह उसे यह सब बहुत पसंद आया।
हंसी नहीं, पसंद आया। उसने इन्हें सेव करना शुरू कर दिया, प्रिंट करना भी शुरू कर दिया। एक बार मैं क्लास में गया और देखा मेरा मैसेज, तुम्हारी खूबसूरती इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर सकती है, उसकी नोटबुक में संभाल कर रखा हुआ था। भाई, ये लड़की मेरी बेवकूफ़ी को लव लेटर्स की तरह कलेक्ट कर रही थी। फिर तबाही आई। उसकी दादी ने गाला की डेट जल्दी कर दी, 1 महीने पहले। मतलब मुझे फैमिली से जल्दी मिलना था। मैंने सोचा डिनर होगा, शायद अमीर लोगों वाले सवाल, शायद अजीब फोक्स। नहीं, ये युद्ध था। उनकी हवेली इतनी बड़ी थी कि बाथरूम ढूंढते हुए मैं रास्ता भटक गया और गलती से ऐसे कमरे में पहुंच गए जो मेरी पूरी बिल्डिंग से बड़ा था। उसके पिता ऐसे लग रहे थे जैसे ऑयल प्राइसेस नेगोशिएट करना उनका हॉबी हो। उसकी माँ ऐसी लग रही थी जैसे एलिगेंस भी जान ले सकती है। और उसकी दादी, ओह, वो फाइनल बॉस थी। उन्होंने चाय के ऊपर से मुझे घूरा। तो घूंट, तुम मेरी पोती से प्यार क्यों करते हो? मैं लगभग मर गया, क्योंकि मैं क्या बोलता, हर हफ्ते की पेमेंट के लिए। मैंने सीओ की तरफ देखा। वो शांत थी, ठंडी, खूबसूरत और पहली बार नर्वस। ओ नहीं, ओ नहीं, उसे सच में फर्क पड़ता था। तो घबराहट में मैंने जिंदगी की सबसे बेवकूफ़ी वाली बात बोल दी। क्योंकि जब वो मुझे देखती है रुककर, मुझे लगता है अगर मैं टेस्ट में फेल हुआ तो वो पूरा स्कूल तबाह कर देगी। सन्नाटा। मैं खत्म था, मरा हुआ, दफन। फिर उसकी दादी हंस पड़ी, सच में हंस पड़ी। पहली बार किसी ने उसे सही पहचाना है। क्या? उसके पिता मुस्कुराए, उसकी माँ भी मुस्कुराई, और सीओ पूरा लाल हो गई। आइस क्वीन लाल। मैंने उसकी सीक्रेट कमजोरी खोज ली थी, गलती से निकली सच्चाई। उस रात के बाद सब बदल गया। उसने ज्यादा टेक्स्ट करना शुरू किया, ज्यादा कॉल करना शुरू किया। अगर मैं जल्दी रिप्लाई ना दूं तो गुस्सा होने लगी। एक दिन मैं 3 घंटे तक जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं सो रहा था। जब उठा, 23 मिस्ड कॉल्स, 41 टेक्स्ट। तुम ठीक हो? किसने तुम्हें पकड़ा है? जवाब दो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, मेरी परीक्षा मत दो। भाई, मैं सो रहा था। फिर आया फेस्टिवल आर्क, स्कूल कल्चरल फेस्टिवल। एकदम परफेक्ट रोमांटिक नकली डेट मौका। मैंने सोचा कैजुअल फन होगा, कॉटन कैंडी, गेम्स, नॉर्मल जिंदगी। लेकिन सीओ ने मुझे दूसरी लड़की की शूटिंग बूथ पर मदद करते देख लिया और तुरंत कंपेटिटिव वॉर मोड में चली गई। वो मुझे खींच कर ले गई। हर कपल आइटम खरीद लिया, मैचिंग हेडबैंड्स, मैचिंग ड्रिंक्स, मैचिंग ब्रेसलेट्स। एक वक्त तो उसने सच में कहा, अगर हम प्रिटेंड कर रहे हैं तो हमें कन्विंसिंग होना चाहिए। मैडम, आपने 17 फोटो खरीदी, 17। फिर फायरवर्क्स शुरू हुए और उस बड़े ड्रामेटिक फिनाले के दौरान वो चुप हो गई, मेरी तरफ देखा। आइस क्वीन कांग सीओ की तरह नहीं, कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, बस एक लड़की की तरह। थोड़ी नर्वस और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है ये सच हो सकता था? मतलब, माफ कीजिए, क्या? मेरा दिमाग बंद हो गया, मेरी आत्मा शरीर छोड़ गई, क्योंकि अचानक ये मजाक नहीं रहा, ये खतरनाक हो गया। क्योंकि नकली कॉम्प्लीमेंट्स, डरावनी जलन, आर्थिक मजबूरी और वो लड़की जो मेरे हर बेवकूफ़ टेक्स्ट को संभाल कर रखती थी, इन सब के बीच कहीं शायद मैं उसे सच में पसंद करने लगा था। सच में, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि रूल नंबर 5 असली फीलिंग्स नहीं। और जिस तरह उसकी उंगलियां मेरे हाथ को कसकर पकड़ रही थीं, शायद वो भी ये रूल पहले ही तोड़ चुकी थी। मेरी आत्मा को उसी वक्त शरीर छोड़ देना चाहिए था, तुरंत फट जाना चाहिए था, गायब। क्योंकि कांग सियो युन एलिगेंस, डर और इमोशनल टैक्स फ्रॉड की चलती फिरती मिसाल थी। अभी मुझसे पूछ चुकी थी, पटाखों के नीचे मेरा हाथ पकड़कर, क्या तुम्हें कभी लगता है ये सब सच होता है? भाई, ये कैसा सवाल है। मेरा दिमाग ऐसे लोड होने लगा जैसे स्कूल का खराब वाईफाई। ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, इमोशनल आतंकवाद वाला कोई क्लॉज नहीं था। अगर तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड अचानक असली लगने लगे तो क्या करें वाला कोई अपेंडिक्स नहीं था। मैंने दिमाग में चेक किया, सेक्शन 4 हाथ पकड़ना, सेक्शन 7 पब्लिक में बेइज्जती नहीं, सेक्शन 9 इमोशनली फट मत जाना। असल में वो आखिरी वाला होना चाहिए था, क्योंकि मैं बुरी तरह फट रहा था। सियो युन अभी भी मुझे देख रही थी, इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके कान लाल, आइस क्वीन के कान लाल थे। ये तबाही थी। तो जाहिर है मैं घबरा गया और बोल दिया, मतलब पैसों के हिसाब से? सन्नाटा, ऊपर पटाखे फूटे, बच्चे हंसे, कहीं एक कुत्ता भौंका और कांग सियुन धीरे से मेरी तरफ मुड़ी, उस चेहरे के साथ जैसे कोई लड़की हत्या के कानूनों पर दोबारा सोच रही हो। पैसों के हिसाब से? उसने दोहराया। मैं ऐसे पसीना बहाने लगा जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं।
मेरा मतलब बस हाइपोथेटिकली, क्योंकि तुम्हारा परिवार अमीर है और मेरे पास फिलहाल 12 वॉन और एक बस कार्ड है जो सिर्फ उम्मीद पर टिका है। वो चली गई। ना कोई ड्रामेटिक स्पीच, ना गुस्सा, बस चली गई। भाई, मैं इतना बुरा फंबल कर चुका था कि नया खेल बना दिया। अगले दिन तबाही बढ़ गई। न मॉर्निंग टेक्स्ट, न लंच, न बॉयफ्रेंड, कुछ नहीं। कांग सियो युन मुझे इग्नोर कर रही थी। तुम समझते हो ये कितना डरावना है? क्योंकि आमतौर पर उसका ध्यान ऐसा लगता था जैसे कोई महंगा शिकारी तुम्हारा शिकार कर रहा हो, लेकिन उसका इग्नोर करना उससे भी बदतर। ऐसा लगा जैसे सूरज ही गायब हो गया। और जाहिर है पूरे स्कूल ने नोटिस कर लिया। रुको, क्या उनका ब्रेकअप हो गया? मैंने सुना उसने चीट किया। नहीं, मैंने सुना वो सीक्रेटली गरीब है। वो तो पहले से साफ था ना। तीसरे पीरियड तक मेरी सोशल स्टेटस इतनी गिर चुकी थी कि क्लास की गोल्डफिश भी डिसअपॉइंटेड लग रही थी। मैंने उसके पास जाने की कोशिश की। हे, वो पढ़ती रही। सियोयुन, सन्नाटा। टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेटेड रोमांटिक एसोसिएट, कुछ नहीं। फिर बिना ऊपर देखे उसने कहा, तुम्हारी मौजूदगी मेरी कंसंट्रेशन खराब कर रही है। भाई, वो फॉर्मल हो गई। तुम जानते हो कितना बुरा होता है जब लड़की तुम्हारा नाम लेना बंद कर दे। मैं खतरे में था, असली खतरा। तो मैंने वही किया जो कोई भी बेपाप फेक बॉयफ्रेंड करता। मैं मदद लेने गया, सबसे खराब इंसान के पास, उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास, चोई मीना के पास, जिसे लोग ये भी कहते थे प्रोफेशनल केओस गॉब्लिन। मीना एक लौती इंसान थी जो सियोयुन को किसी कॉर्पोरेट मौत की देवी की तरह नहीं, एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करती थी। मतलब वो अलग लेवल की डरावनी थी। उसने मेरी कहानी सुनी, फिर इतनी जोर से हंसी कि सीढ़ियों से गिरते गिरते बच गई। तूने क्या कहा? मैं घबरा गया था। एक रोमांटिक फायरवर्क कन्फेशन के जवाब में तूने इकोनॉमिक एनालिसिस दे दिया। अच्छा, जब तुम ऐसे बोलती हो तो पूरा पत्ता गोभी है। कड़वा लेकिन सही। फिर मीना ने आंसू पोंछे। ठीक है बेवकूफ, ये हुआ है। वो करीब झुकी। कांग सियो युन, रुक कर, तुझे पसंद करती है। मैं हंसा, क्योंकि जाहिर है ये बकवास था। फिर मीना बस घूरती रही। मैं हंसना बंद कर दिया। रुको, वो तुझे पसंद करती है? मतलब मारने वाला पसंद? नहीं, रोमांस वाला, टैक्स चोरी के इंसान रूप। नामुमकिन, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कांग सियोयुन थी, वो लड़की जो आंखों के कांटेक्ट को हथियार बना दे, वो लड़की जो टॉपर्स को रुला दे, जिसकी लव लैंग्वेज शायद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी। मीना ने लंबी सांस ली। तेरे टेक्स्ट सेव करती है, मुझे पता है। 3 पॉलिटिकल ब्लाइंड डेट्स रिजेक्ट की। क्या? उसने खाना बनाना सीखा क्योंकि तूने एक बार कहा कैफेटेरिया का खाना खाकर लगता है भगवान ने छोड़ दिया। मैं जम गया। क्या? उसने एक सीनियर को धमकाया क्योंकि उसने तुझे एवरेज कहा। क्या? मीना ने मेरे कंधे पकड़ लिए। ओ बेवकूफ, वो तेरे लिए बुरी तरह गई हुई है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि अचानक हर अजीब मौका, हर जलन भरी नज़र, हर ज़रूरत से ज़्यादा स्पेसिफिक टेक्स्ट, हर लंच, हर सेव किया हुआ कॉम्प्लीमेंट। ओ नहीं, ओ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कभी प्लान था ही नहीं। मुझे हायर नहीं किया गया था, मुझे टारगेट किया गया था। इस लड़की को फेक बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए था, इसे मैं चाहिए था। और किसी तरह ये ज़्यादा डरावना था, क्योंकि अब मेरी नई प्रॉब्लम थी। मुझे वो भी पसंद आती थी, जो बहुत प्यारा होता अगर एक दिक्कत न होती। मेरी इमोशनल कॉन्फिडेंस जली हुई चिकन नगेट जैसी थी। तो एक नॉर्मल इंसान की तरह कन्फेस करने के बजाय मैंने माफ़ी मांगने का फैसला किया, ग्रैंड रोमांटिक तरीके से। दुर्भाग्य से मैं बेवकूफ़ हूँ, तो मेरा ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर बना हैंडमेड माफ़ी कूपन बुक। हाँ, कूपन्स। क्यों? मुझे नहीं पता। जैसे कि एक फ्री कॉम्प्लीमेंट जो हिंसा से जुड़ा ना हो, इमरजेंसी हेडपैड्स के लिए रिडीम करें, एक लीगली बाइंडिंग स्नैक, एक ड्रामेटिक अम्ब्रेला सीन के लिए। मैंने इसे बनाने में 6 घंटे लगाए। 6 घंटे, ग्लिटर के साथ। ग्लिटर! अगली सुबह मैंने उसकी डेस्क पर रख दिया। फिर इंतजार किया। पूरी क्लास ऐसे देख रही थी जैसे बम हो। सियोयुन आई, बुक देखी, रुकी, खोली, सन्नाटा। 1 पेज, 2 पेज, 3, फिर उसके कंधे हिलने लगे। ओ नहीं, ओ नहीं, मैंने और खराब कर दिया। मैं अपनी मौत फेक करने ही वाला था, तभी अचानक कांग सियोयुन हंस पड़ी। सिर्फ स्मर्क नहीं, ना हल्की सी हंसी, सच में हंसी, चमकदार, गर्माहट भरी, खतरनाक। पूरी क्लास जम गई, क्योंकि शायद किसी ने उसे पहले ऐसे नहीं सुना था। और उसे खूबसूरत जानलेवा मोमेंट में वो आइस क्वीन नहीं थी, बस सियोयुन थी। और वो लग रही थी खुश। फिर उसने बुक बंद की,
मेरे पास आई, मेरा कॉलर पकड़ा और मेरे गाल पर किस कर दिया, सीधे सबके सामने। मेरी हड्डियां आत्मा बनकर ऊपर चली गईं। क्लास फट पड़ी, डेस्क हिल गए, कोई चिल्लाया। मेरा बेस्ट फ्रेंड गिर पड़ा चिल्लाते हुए, ये इसके लिए बहुत गरीब है। और सियो युन, वो मुस्कुराई, वही खतरनाक खूबसूरत मुस्कान। फिर फुसफुसाई, कूपन नंबर 4। मैं झपका, क्या? उसने पेज उठाया, ड्रामेटिक अम्ब्रेला सीन। बारिश नहीं हो रही थी, मैं कंफ्यूज था। फिर उसने घर के अंदर छाता खोला, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर घसीट ले आया। भाई, वो खुद सिनेमैटिक रोमांस बना रही थी। कौन करता है ये? साफ आसमान के नीचे, दिन दहाड़े, जीरो बारिश और मैक्सिमम पागलपन के साथ कांग सियो युन ने मेरी आंखों में देखकर कहा, इस बार सही जवाब देना। मेरा दिल कानूनी शिकायतें दर्ज कराने लगा। किस बारे में? वो और करीब आई। क्या? और करीब? तुम और करीब चाहते? भाई, अब पीछे हटने की जगह ही नहीं थी। कि ये सब? मुझे महंगे शैम्पू और एकेडमिक सुपीरियॉरिटी की खुशबू आ रही थी। सब मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स फेल हो गई। सच होता है। और इस बार ना घबराहट, ना मजाक, ना इकोनॉमिक एनालिसिस, बस मैं। तो मैंने सच बोल दिया। हाँ, सन्नाटा, खतरनाक सन्नाटा। फिर उसका चेहरा बदल गया। ना ठंडा, ना कंट्रोल्ड, बस नरम, राहत भरा, खुश। और इससे पहले कि मैं खुद को इमोशनली तैयार कर पाता, कांग स्लेजुन, सबसे अमीर, सबसे डरावनी, सबसे इमोशनली खतरनाक लड़की, मेरी छाती में चेहरा छुपाकर धीरे से बोली, अच्छा, रुक कर, क्योंकि मैं काफी समय से सच थी। भाई, मैं जीत गया, राइट? गलत, क्योंकि असली में कांग स्योयुन को डेट करना बस शुरुआत थी। क्योंकि जिस पल स्कूल को पता चला, कन्फेशंस रुक गए, अफवाहें अपग्रेड हो गईं और एक नया टाइटल पैदा हुआ। वो लड़का जिसने गलती से आइस क्वीन को अपना बना लिया, जो संभालने लायक होता अगर उसका एक्स फियांसे अगले दिन ट्रांसफर होकर ना आ जाता। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि शांति मेरे लिए गैर कानूनी है, मतलब सच में पूरी तरह नामुमकिन, क्योंकि पूरे एक खूबसूरत, डरावने, इमोशनली अनस्टेबल चमत्कारों से भरे हफ्ते के लिए मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, असली वाली, ना कॉन्ट्रैक्ट वाली, ना टेम्पररी, ना फाइनेंशियली मोटिवेटेड, नहीं। कांग सियोयुन खुद आइस क्वीन ऑफिशियली मेरी थी, और किसी तरह मैं अभी भी जिंदा था, जो ऑनेस्टली थोड़ा शक वाला लग रहा था। 7 शानदार दिनों तक जिंदगी परफेक्ट थी। मॉर्निंग टेक्स्ट्स बन गए, उठ जाओ बेवकूफ, मतलब प्यार। लंच घर का बना हुआ आने लगा, और वो अंदर छोटे छोटे नोट्स डालने लगी। सब्जियां खाओ, तुम्हें नींद चाहिए, उस ट्रांसफर लड़की से बात की तो खत्म हो जाओगे। रोमांटिक, धमकी भरा, खूबसूरत। मैं जिंदगी जी रहा था। फिर सोमवार आ गया। क्लासरूम का दरवाजा खुला और तबाही प्राइवेट स्कूल ब्लेजर पहनकर अंदर आई। लंबा, परफेक्ट बाल, इतना अमीर की फोटोशॉप्ड लगे। ऐसा चेहरा जो चिल्ला कर कहे, मेरे पिता तुम्हारा भविष्य खरीद सकते हैं। वो टैक्स की तरह मुस्कुराया। हेलो एवरीवन, उसने आराम से कहा। मेरा नाम ली जैमिन है। रुका, मैं विदेश से पढ़ाई करके वापस आया हूँ। लड़कियां हाफ गईं, टीचर मुस्कुराया, और कांग सियोयुन सांस लेना भूल गई। सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में जम गई। ओ नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं वो चेहरा जानता हूँ। वो हल्की चिढ़ वाला चेहरा नहीं था, वो था डिजाइनर जूतों के साथ दबी हुई ट्रॉमा। फिर जैमिन की नज़र उस पर पड़ी और ये साइकोपैथ मुस्कुराया। सियोयुन, भाई, उसने उसका नाम नेटफ्लिक्स विलन की तरह लिया। पूरी क्लास तुरंत गॉसिप वाली सर्विलेंस ड्रोन बन गई। रुको, ये उसे जानता है? क्या ये वही है? ओ माय गॉड! मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि हड्डियों का स्ट्रक्चर बदल जाए। भाई, क्या ये ली जैमिन है? क्या मुझे पता होना चाहिए ये कौन है? उसका एक्स फियांसे। मेरी आत्मा निकल गई। बॉयफ्रेंड नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड नहीं, एक्स फियांसे। माफ करना, फियांसे? ये कैसा हाई स्कूल है? ये कौन सा कॉर्पोरेट अरेंज मैरिज सिनेमैटिक यूनिवर्स चल रहा है? पता चला सियोयुन ने अपने परिवार की मैच मेकिंग बकवास के खिलाफ जाने से पहले ली जैमिन टॉप कैंडिडेट था। चैबॉल वारिस, पॉलिटिकल फैमिली कनेक्शंस, परफेक्ट ग्रेड्स, परफेक्ट इमेज, मतलब अगर कैपिटलिज्म इंसान बन जाए। मैंने सियोयुन की तरफ देखा। वो ऐसे लग रही थी जैसे इतिहास को कानूनी तौर पर मिटाना चाहती हो। जैमिन करीब आया, अब भी मुस्कुराते हुए। सुना तुमने आखिरकार डेटिंग शुरू कर दी। रुका, कितना क्यूट! भाई, उसने कितना क्यूट ऐसे कहा जैसे धमकी हो। फिर ये आदमी सीधे मेरी तरफ देखा, मेरा हाथ मिलाया और बोला, मेरी सीट गर्म रखने के लिए शुक्रिया। सर, माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने?
मेरे पूर्वज पहाड़ियों से इसलिए उठे थे सिर्फ इस पल में बेइज्जत होने के लिए। अब मेरे बारे में एक जरूरी बात, मैं कूल नहीं हूं, मैं स्मूथ नहीं हूं, मैं एलिगेंट कमबैक लाइंस नहीं देता। मैं एक बार कुर्सी से टकराकर उससे माफी मांग चुका हूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट गया। शायद प्राइड, शायद प्यार, शायद ये कि इस आदमी का चेहरा ऐसा लगता था जैसे पीढ़ियों की दौलत से मॉइस्चराइज करता हो। तो मैं मुस्कुराया, उसका हाथ वापस दबाया और कहा, कोई बात नहीं। रुका, हालांकि मुझे नहीं पता था ये छोड़ा हुआ फर्नीचर है। सन्नाटा। पूरी क्लास अस्तित्व से बाहर हो गई। कहीं शायद कोई चिड़िया भी फट गई। मेरा बेस्ट फ्रेंड डेस्क पर गिर पड़ा। एक लड़की फुसफुसाई, इसने सच में नहीं कहा। ओ बिल्कुल, मैंने कहा। जैमिन की मुस्कान हिली, बस हल्की सी। जीत। फिर मेरे बगल में मैंने वो सुना, एक ऐसी आवाज, इतनी दुर्लभ, इतनी मिथिकल, जैसे कोई लेजेंडरी समन हो। कांग सियोयुन नाक से हंसी। आइस क्वीन ने नाक से हंसी, फिर तुरंत मुंह ढक लिया, लेकिन देर हो चुकी थी। मैंने नामुमकिन कर दिया था, मैंने उसका कैरेक्टर तोड़ दिया। जैमिन ने भी देख लिया और पहली बार उसका परफेक्ट एक्सप्रेशन टूट गया। क्योंकि सच ये था, ये ठंडी पॉलिटिकल प्यादा नहीं थी जो उसे याद थी, ये मेरी इमोशनली खतरनाक गर्लफ्रेंड थी और वो मेरी वजह से हंस रही थी। चेकमेट मॉइस्चराइजर बॉय। दुर्भाग्य से इससे वो और बदतर हो गया, क्योंकि अमीर विलन चुपचाप नहीं जाते, नहीं, वो लेवल बढ़ाते हैं। लंच तक आते आते वो पहले ही सोयुन को इंपोर्टेड फूल भेज चुका था, उसकी फेवरेट डिजर्ट के लिए स्कूल कैफे खरीद चुका था, पब्लिक में उनकी फैमिलीज की हिस्ट्री का जिक्र कर चुका था। भाई, पूरा डीएलसी रिच बॉय राइवल आर्क चल रहा था और मैं हार रहा था, बुरी तरह। क्योंकि मैं मुकाबला कैसे करता? मेरे पास 32 वॉन थे, एक बस कार्ड और फ्री फिश केक का कूपन। उधर इस आदमी इंपोर्टेड गुलाबों से युद्ध कर रहा था, तो जाहिर है मैं टूट गया। शायद सीओयो ने इससे बेहतर डिजर्व करती थी। मतलब उसे देखो, एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड, शायद अमीर लोगों के डिनर में कौन सा फोर्क यूज करना है ये भी जानता होगा। मैं तो स्पार्कलिंग वाटर देखकर भी घबरा जाता हूँ। इनसिक्योरिटी ने जोरदार वार किया। तो हमारी डेटिंग शुरू होने के बाद पहली बार मैंने उसे थोड़ा अवॉइड किया। पूरा नहीं, बस इतना कि बेवकूफ़ लगूं, जो इतिहास के मुताबिक मेरा सिग्नेचर मूव था। मैंने लंच स्किप किया, 2 टेक्स्ट इग्नोर किए, बोला मैं बिजी हूं। किस में बिजी? इमोशनली खुद की बर्बादी में। और कांग सियोयुन, ओह ओह, उसने नोटिस कर लिया। उस दोपहर मुझे रूफटॉप पर बुलाया गया। कभी अच्छा संकेत नहीं। फिक्शन में रूफटॉप का मतलब 3 चीजें होती हैं: कन्फेशन, फाइट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। मेरे केस में तीनों। सियोयुन वहां खड़ी थी, हवा ड्रामेटिक चल रही थी क्योंकि मौसम भी हमें शिप कर रहा था। वो धीरे से मुड़ी, चेहरा पढ़ा नहीं जा रहा था। क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? नहीं। झूठे? खत्म। सीधा हत्या मोड। मैंने बचने की कोशिश की। तुम बस फूलों में बिजी थी। वो घूरती रही। क्या तुम जल रहे हो? नहीं। जल रहे हो? मैं सच में नहीं। तुमने लंच छोड़ा। मैंने ब्रेड खाई। तुम्हें कैफेटेरिया ब्रेड नफरत है। उसे बहुत ज्यादा पता था। फिर ये खतरनाक लड़की एक कदम और करीब आई और पहली बार वो लगी गुस्से में नहीं, दुखी। तुम्हें लगता है मैं उसे चुनूंगी? ओह ओ नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये जलन नहीं थी, ये उससे भी बदतर था। मैंने गलती से कांग सियोयुन को रिजेक्टेड महसूस करा दिया था। मिशन रोको, तुरंत रोको, क्योंकि अचानक मेरी सारी इनसिक्योरिटी बेहद बेवकूफ़ लगी। तो इससे पहले कि मेरा दिमाग फिर सब खराब करे, मैंने उसके कंधे पकड़ लिए और कहा, मेरी बात सुनो। रुका। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो ज्यादा अमीर है। और करीब। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो ज्यादा खूबसूरत है। वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है। हाँ सही, सॉरी। आगे बोलो। मतलब मैं। गहरी सांस। मुझे तुम पसंद हो। उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हारे पैसे नहीं। और करीब। तुम्हारा परिवार नहीं। और करीब। तुम्हारी वो डरावनी ताकत भी नहीं जिससे तुम मेरे दुश्मनों को मानसिक तौर पर खत्म कर सकती हो। हल्का सा रुका। हालांकि वो बोनस है। हल्की मुस्कान। अच्छा, प्रोग्रेस। मुझे तुम पसंद हो। सन्नाटा। असली सन्नाटा, खतरनाक वाला। फिर कांग सियोयुन मेरा चेहरा पकड़कर सीधे मुझे किस कर गई। बिना चेतावनी, बिना हिचकिचाहट। पूरा सिस्टम बंद। मेरा दिमाग फैक्ट्री फट गई। पटाखे, विंडोज एरर साउंड, नेशनल इमरजेंसी। और जब वो आखिर पीछे हटी, ये पूरी आफत धीरे से बोली, अच्छा, रुका। क्योंकि अगर तुम ली जैमिन की वजह से मुझे अवॉइड कर रहे थे, तो मैं उसकी पूरी ब्लड लाइन बर्बाद कर देती। रोमांटिक, डरावना, मेरी पसंदीदा। लेकिन दुख की बात, हम एक जरूरी बात भूल गए। रूफटॉप का दरवाजा खुला था, मतलब आधे स्कूल ने सब देख लिया। आधा
जब तक हम नीचे पहुंचे सब खत्म था। फोटोज, वीडियोस, फैन पेज, किसी ने हमारे आसपास स्पार्कल्स एडिट कर दिए थे। स्टूडेंट फोरम पर थ्रेड भी बन चुका था। आइस क्वीन ने किस कंफर्म किया, आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा बॉयफ्रेंड अब भी जीत रहा है। मैं लेजेंड बन गया, जैमिन मीम बन गया, और कांग सियोयुन, उसने पूरा केओस देखा, फिर जानबूझकर सबके सामने मेरी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा ली, डोमिनेंस दिखाने के लिए। भाई ये लड़की पागल थी। मैं बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुरा रहा था, आखिरकार सोचते हुए शायद हम सच में इस पागल रोमांस से बच जाएंगे। तभी उस रात जैमिन का एक मैसेज आया, सोयुन से पूछना विंटर विला में क्या हुआ था। मतलब क्या था वो?